Good afternoon, my dear student of class 12 Hindi medium. Today I have to teach about the present continuous tense. PRESENT. Continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैं आपको क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि जो लेसन हम आपको अभी पढ़ाए थे, ठीक है, द फेस ऑन द वॉल, उस लेसन में ये आपको भरवाया था मैं, तो ये दिया हुआ है। सिंपल प्रेजेंट हो गया था उस दिन लास्ट डेट में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको और क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो इसकी सबसे पहले हम पहचान जानेंगे। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में सबसे पहले किसी चीज का पहचान होना बहुत जरूरी है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसको जान नहीं पाएंगे कि ये क्या है। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बैठे हैं, बैठा है, पड़ा है, लेटा है, खड़ा है, बीमार है इत्यादि शब्द आए, उसे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट नंबर पे आता है ए नंबर में अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी टेंस को जब हम पढ़ते हैं तो उसका 3-4 प्रकार का सेंटेंस बनता है। ठीक है ना? क्या क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। 4 प्रकार से हम लिख सकते हैं उसको। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर W, ये होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके देयर आर सम रूल्स टू मेक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो है कभी भी कार्य जो पूरा नहीं करता है, इम्परफेक्ट होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट होता है, उसको हम ये टेंस कहते हैं। ठीक है। जैसे अब यहाँ सम मोर रूल्स में क्या होगा? सम मोर रूल्स। रूल्स ये है इज का प्रयोग कहाँ करते हैं? है ना? इज always used with क्या? he, she, it, name and all, singular, singular number जो होते हैं इसमें यूज किए जाते हैं। इज का प्रयोग हमेशा जो है ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ठीक, वह अपना काम कर रहा है। वह अपना काम कर रहा है। आपको बताया था कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, पड़ा है, लेटा है, खड़ा है, बीमार है इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। और एक चीज और है, जैसे उसने खेत जोता है, जोता है में भी इसी टेंस में आता है, जबकि देखिए अलग है। देखिए हमें क्या होगा बेटा? फिर यहाँ हो जाएगा he is doing
हिज वर्क। कैसे होगा? ही के साथ अपना के लिए हमेशा हिज का प्रयोग होता है। जो प्रोनाउंस, जब सारे प्रोनाउंस को हम पढ़ते हैं उसमें हमको ये जानकारी मिलती है। ठीक है, ये हो गया ये। अब इसके बाद हम आते हैं एम का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे एम है तो आपको पता है ऑलरेडी, एम इज ऑलवेज यूज्ड ओनली स्पेशली फॉर आई। एम जो है केवल आई के साथ यूज होता है, इसका बता ही दिया। तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कि मैं, चलो मान लो इसके जगह पे हटा के मैं लिख देता हूँ कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा यहाँ पे आई एम, आपको बताया होगी कि आई के साथ क्या होगा, हो जाएगा आई एम डूइंग। यहाँ अपना के लिए पॉजिटिव केस में माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई के साथ माई, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, यू के साथ योर, वी के साथ आवर, दे के साथ देयर, ठीक है, वन के साथ वंस। ये सब सारे यूज जो है बेटा किया जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल आप समझिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। अब इसके बाद आता है बेटा, देखिए ये आपको इज एम और आर का यूज। आर इज ऑलवेज यूज्ड with we, you, they, and all plural numbers। we, you, they और सभी जो है प्लूरल नंबर्स के साथ हमेशा जो है आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, लड़के, ठीक है, लड़के अपना काम कर रहे हैं। तो लड़के, सबसे पहले देखिए कैसे होगा, लड़के कर रहे हैं अपना काम, लड़के कर रहे हैं अपना काम, क्या होगा? boys are doing their work। boys are doing their work or works। boys are doing their, देखिए यहाँ दे रखे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर्स है। प्लूरल नंबर्स में हमेशा जो है पॉजिटिव केस में क्या होता है? दे के साथ देयर। प्लूरल नंबर्स में भी क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे किसान लोग खेत की सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किसान लोग के हो जाएगा द फार्मर्स और farmers are irrigating of the
farmers are irrigating of the fields, ठीक है, of the fields, ये हो गया, किसान लोग खेत की सिंचाई कर रहे हैं, ये आपका सिंगुलर हो गया, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अगर अब हम इसको, ठीक है, अब इसमें बी नंबर में आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस नॉट प्लस V4 मीन्स होता है वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी। V4 इक्वल टू होता है मेन वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे यहाँ हो जाएगा, जैसे गो प्लस आईएनजी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर। यहाँ पे हो जाएगा जैसे एग्जाम्पल, यह लड़का अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। यह लड़का क्या हो जाएगा, यह लड़का, यह जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, लड़के को डेमोस्ट्रेट कर रहा है। यह लड़का फर्स्ट नंबर, ठीक है, यह लड़का नहीं कर रहा है याद, ठीक है, याद नहीं कर रहा है अपना पाठ। क्या हो जाएगा, दिस बॉय इज नॉट लर्निंग his lesson। यह लड़का है, ये सिंगुलर नंबर में आता है। सिंगुलर नंबर में हमेशा पॉजिटिव बेस में क्या लगता है, हिज ऑब्लिक हर। अगर यहाँ पे यह लड़की रहता, अगर यहाँ पे यह लड़की हो जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दिस गर्ल होता तो यहाँ क्या हो जाता, हर होता, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि मैं अपना पाठ नहीं याद कर रहा हूँ, क्या हो जाता, आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन। हम लोग अपना पाठ नहीं याद कर रहे हैं, अगर हम होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आवर। ये सब चीज ध्यान रखना बेटा, है ना। ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Interrogative sentence. In interrogative sentence, always ask question and always inserted the question mark in last of the sentence. ऐसे सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखिए बेटा कि लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। हमेशा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ड क्या है, ये मैं आपको भी बताता हूँ आज। जैसे क्या तुम, अब देखो क्वेश्चन वर्ड में भी, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड उसे बोलते हैं जब हम कोई भी स्टार्टिंग में किसी भी चीज से हम, जैसे
क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो? ध्यान रखिए बेटा कि हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई चीज लिखेंगे तो वो रहा रही रहे में आए, जिस टेंस का है उसी टेंस में शो होना चाहिए। यदि अब इसका नियम है कि यदि किसी भी वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द सबसे पहले आए, क्या है, क्या शब्द सबसे पहले आए, तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं होती है। किसी भी सेंटेंस में, चाहे हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, टेंस को पढ़ रहे हैं, अगर क्या शब्द सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं होती है। फिर क्या होती है, जब हम किसी भी वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो उसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के और टेंस के अनुसार यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे तुम के लिए हम क्या लगाएंगे, क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले तुम है, तुम के लिए आएगा यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या होगा आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, ये होगा आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। टुडे क्या है, टुडे जो है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और ये क्या है आर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। आपको बताया हूं कि यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं। और अगर मान लो दूसरा सेंटेंस बता रहा हूं आपको, तुम घर तुम्हें, वे लोग घर कब जा रहे हैं। देखिए दो प्रकार के वाक्य होते हैं इसमें, पहला ये बता दिया, दूसरा है यदि वाक्य के बीच में कभी भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है, वाक्य के बीच में कभी भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है, हाँ, प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, कब है, कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ, व्हेन लिखने के बाद बेटा हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में क्या है, वे लोग। तो वे लोग के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, इज में से आर होगा, व्हेन आर दे, फिर इसकी अंग्रेजी हो गई, हाँ, दे गोइंग टू होम, व्हेन आर दे गोइंग टू होम, मतलब वे लोग घर कब जा रहे हैं। ऐसे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं आपके इसमें आते हैं। ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड और इज एम आर के बाद यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं, फिर V4 लगाते हैं। तो ये आपका हुआ बेटा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये हमको क्यों पढ़ाना पड़ा, इसलिए कि आपके लेसन 6 में जो द फेस ऑन द वॉल है, चेहरा दीवार पे, उसमें जो है ये दिया हुआ है, इसलिए हमें पढ़ाना पड़ा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे आई विल टीच यू लेसन 7, ठीक है, यही है। और आप सारे नियम्स को देखिए, अगर आप ग्रामर चाहते हैं और आपको पता है कि आपको बोर्ड पेपर में बैठना है, बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, निश्चित ही आप अच्छा करेंगे, ठीक है। गुड डे, थैंक यू।